एकादशी है। आज बहुत ही शुभ एकादशी है आज। अच्छा, कुछ भक्त ये पूछ रहे हैं कि प्रभु जी आज एकादशी है कि नहीं। तो आज जैसा कि मैं देख रहा हूँ हिमाचल प्रदेश में एकादशी अ, सुबह ही ब्रह्म मुहूर्त में ही लग गई है, इसलिए यहाँ पर एकादशी आज होगी। और कुछ दूसरे लोकेशंस जैसे कि अ, हैदराबाद में भी अच्छा ये कुछ समस्या है जिसमें कि सभी जगह पर एकादशी सेम समय पर दिखा रहे हैं, तो इसलिए शायद कुछ समस्या होगी। पर ऐसा नहीं है, बाकी तो सब ठीक आ रहा है। ये कुछ तो अभी आज ही एकादशी व्रत हम लोग करेंगे। सभी लोगों को आज ही एकादशी व्रत करना चाहिए। हरे हरे कृष्णा कृष्ण प्रभु जी, प्रभु धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। तो मैं इस एकादशी के बारे में हरे कृष्ण प्रभु जी, मैंने अ, कुछ पूछना था आपको प्रभु जी। बता भी देता हूँ और इसको मैं मैसेज भी कर दे रहा हूँ ताकि प्रभु आपको जी, जो है थोड़ा हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। रहे। आवाज क्लियर आ रही है? हाँ, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मैं ना ये पूछना था, मैं तो मेरे को ध्यान ही नहीं हाँ रहा बोले बेटा। प्रभु जी, मैंने शाम को ना, कल शाम को 7:30 बजे खाना खाया, तो क्या मैं कर हाँ सकती हूँ बोलिए। एकादशी? हरे कृष्ण प्रभु जी। बोलिए। हाँ हाँ। प्रभु जी, मैंने कल ना शाम का जो खाना है ना, सूर्य अस्त होने के बाद 7:30 बजे किया, तो मैं कल आज व्रत कर सकती हूँ प्रभु जी? मेरे को पता ही नहीं लगा एकादशी का। हाँ प्रभु जी क्यों आप नहीं कर बता सकते, दीजिए। कल शाम को खा वो जो वैसे तो नियम जो वो स्ट्रिक्ट वाला है वो वाला तो हम। हाँ प्रभु जी, मैं हमेशा सूर्य अस्त से पहले खा लेती हूँ ना प्रभु जी, हमेशा तो ना। कल मेरे को ध्यान नहीं रहा। हाँ हाँ हाँ, मैं वो मैसेज थोड़ा सा आवाज हाँ कट रही है प्रभु जी, मेरी। आप मैसेज कर देते हैं ना, इस बार मैसेज नहीं आया, फिर मैंने सोचा शायद आने वाले कल है कोई एकादशी ना प्रभु जी, मैंने ऐसा सोचा। अच्छा, नहीं प्रभु नहीं जी कर आवाज लीजिए, कोई बात नहीं, उदया तिथि से आज से कर लीजिए। ठीक है। आज ठीक है प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। हमारे यहाँ एकादशी कल है प्रभु जी, नहीं मैंने नहीं, कल आज एकादशी है। कल आनंद प्रभु जी से भी पूछा था, तो वो बोले मायापुर क्षेत्र जो है वहां कोई पर कल प्रॉब्लम नहीं, आप एकादशी है। कल सुबह से भी कर सकते जी। हैं। धन्यवाद प्रणाम। अच्छा, आपके यहाँ बिहार में? जी प्रभु जी। अच्छा अच्छा, हाँ तो होगा फिर मायापुर में यही होगा। वहाँ का लोकेशन के हिसाब से वहाँ का जो भी है वो उसके अनुसार रहेगा। ठीक है, तो हम इस एकादशी के बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। ये जो बहुत ही महत्वपूर्ण है एकादशी आज की है, सभी भक्तों को प्रयास करना चाहिए आज। अगर आप छुट्टी ले सकें तो आज मंगलवार है, लेकिन आप कोशिश करें अगर समय निकाल करके, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम दृढ़ता से इनका पालन करें और जो हमारा भाव हो। तो नरहरि सरकार ठाकुर का भी आज अप्रकट दिवस है। नरहरि सरकार ठाकुर श्रीखंड के निवासी थे और नरहरि सरकार ठाकुर का वर्णन
हमारी गौर आरती में भी आती, नर हरि आदि करी चामर ढुलाए। तो नरहरि सरकार ठाकुर चैतन्य महाप्रभु की लीला में, भक्ति रत्नाकर में ये कहा गया है कि ये मधुमती हैं। और एक दिन नित्यानंद प्रभु जब श्रीखंड में आए थे, तो उन्होंने नरहरि से कहा था कि तुम शहद लेके आओ। हम सब लोगों को पता है कि तुम कृष्ण लीला में मधुमती सखी हो, और शहद लेके आओ, है ना, जो शहद लेके आते आने वाली एक सखी। तो श्री श्री राधा गोविंद और उनके जो संगी हैं, उनके लिए मधु लेके आती हैं। और नरहरि सरकार ठाकुर तुरंत पास में जाकर के एक स्थान से, एक तालाब से पानी लेके आते हैं, और वो पानी शहद में बदल जाता है। और फिर नित्यानंद प्रभु उसी पात्र से पीते हैं, और अपने सारे जो संगी होते हैं उनको देते हैं। नरहरि सरकार ठाकुर ये बहुत ही प्रसिद्ध भक्त थे। लोचनदास ठाकुर अपने चैतन्य मंगल में लिखते हैं कि चैतन्य मंगल जो जो लिखते हैं वो इन्हीं के शिष्य थे, लोचनदास ठाकुर। तो चैतन्य महाप्रभु को नरहरि सरकार ठाकुर बहुत ही प्रिय थे। और लोचनदास ठाकुर इनके शिष्य थे। अपने चैतन्य मंगल में वो अपने गुरु को इस तरह से संबोधित करते हैं कि मेरे जो ठाकुर हैं, श्री हरि नरहरि दास ठाकुर, वो कृष्ण प्रेम में हमेशा लीन रहते हैं, और कृष्ण के अलावा किसी को नहीं जानते। वृंदावन लीला में वो मधुमती गोपी हैं, और ये राधा रानी को बहुत प्रिय हैं। तो गौर गणोद्देश दीपिका में कवि कर्णपुर 177वें प्यार में लिखते हैं, पूरा मधुमती प्राण सखी वृंदावने स्थिता, अधुना नर हर्य हर्य आख्य सरकारः प्रभो प्रिय। तो पूर्व में जो व्रज गोपी मधुमती देवी थी, वो ही नरहरि सरकार ठाकुर के रूप में चैतन्य लीला में जन्म लेती हैं और लोचनदास ठाकुर के गुरु बनते हैं। साथ में नित्यानंद प्रभु के साथ ये शहद वाली लीला भी हुई है। नित्यानंद प्रभु वो बोलते हैं उनको कि शहद लेके आओ, और वो पानी को शहद में बदल देते हैं। तो नरहरि सरकार ठाकुर बहुत ही अच्छे गायक थे, और लेखक भी बहुत अच्छे थे। और इन्होंने भजन श्री भजनामृत नाम का एक ग्रंथ संस्कृत में इन्होंने लिखा है, और चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के लिए बहुत सारे गीत भी इन्होंने लिखे हैं। तो कई लोग नरहरि नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर भी एक है, जो कि भक्ति रत्नाकर के रचयिता हैं, और नरहरि सरकार ठाकुर जो हैं वो अलग है। तो चैतन्य हेलो महाप्रभु के प्रकट होने, आवाज कभी कभी बीच में चली जाती है।
से पहले, चैतन्य महाप्रभु के प्रकट होने से पहले वो राधा कृष्ण के बारे में लिखते थे, और जब चैतन्य महाप्रभु प्रकट हो गए तो वो भगवान गौर सुंदर के बारे में लिखते। चैतन्य महाप्रभु के प्रेजेंस, चैतन्य महाप्रभु के रहते हुए वहीं पर चैतन्य महाप्रभु के कीर्तन करने, गौर कीर्तन करने का चैतन्य महाप्रभु के रहते हुए चैतन्य महाप्रभु के नाम का कीर्तन करने का अधिकार केवल नरहरि सरकार ठाकुर को था। और कोई अगर चैतन्य महाप्रभु का गीत गाता था तो चैतन्य महाप्रभु विष्णु विष्णु बोल करके कान बंद कर लेते थे, लेकिन नरहरि सरकार ठाकुर को ये अलाउड था कि वो गा सकते। इनका जो अप्रकट दिवस है वो एकादशी के तिथि के दिन है, और मार्गशीर्ष महीना जो है उसमें इनका आता है। तो ये हमने इसके बारे में पढ़ा, और हम बहुत ध्यान पूर्वक अब श्रवण कीजिएगा। हम उत्पन्न एकादशी, उत्पन्न एकादशी जिस दिन एकादशी प्रकट हुई, तो उस एकादशी के बारे में, उत्पन्ना एकादशी के बारे में अभी श्रवण कर रहे हैं। इसके महात्म को सुनने का भी बहुत फल है। भविष्योत्तर पुराण में लिखा गया है इसके बारे में। कोई भी व्यक्ति इस एकादशी के गुणगान का एक कथन भी अगर सुनता है तो वो सारे पापों से मुक्त हो जाता है, चाहे वो ब्राह्मण की हत्या भी उसने क्यों न की। तो ये इस एकादशी का महात्म्य है। अभी ये थोड़ा महात्म्य लंबा है, तो आप ध्यान से इसको श्रवण कीजिएगा। अभी आवाज ठीक आ रही है बेटा? हाँ जी प्रभु जी, सही आ रही है। हरे कृष्ण प्रभु हाँ जी। जी हरे प्रभु जी, कृष्णा, आवाज ठीक आ ठीक आ रही रही है, है? ठीक आ रही है प्रभु जी। करेक्ट है प्रभु जी आवाज। लाज। प्रभु जी आवाज नहीं आ रही है। सूत गोस्वामी कह रहे हैं, हे ब्राह्मणों, भगवान कृष्ण और इस एकादशी के बारे में बताते हैं। जो भी व्यक्ति इसकी महिमा को सुनता है और इस एकादशी का पालन करता है, तो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी ठीक है? हाँ जी बहुत प्रभु जी, हरे बहुत कृष्णा, अच्छे हरे है प्रभु हरे। जी। अभी ठीक है ना? हाँ ये थोड़ा सा हो गई है थोड़ी।
ठीक है, तो मैं ये महात्म्य बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसको ध्यान से सुनिएगा। मटेरियल वर्ल्ड में मशीनें खराब होती रहती हैं, भौतिक संसार में ऐसे ही होता है। अच्छा, मैंने उन लोगों का नाम नहीं लिया जो भक्त ने 16 माला कर ली है ना। तो वैसे तो आज जो है एकादशी बहुत ही शुभ एकादशी है, तो आज के दिन आप जितनी भी माला करें कम है। मैं तो आज प्लान कर रहा हूँ कि कम से कम कोशिश करूंगा कि 144 करने का प्लान करें, 144। आप सब लोग आशीर्वाद देना, क्योंकि मुझे 2 लेक्चर्स भी हैं शाम को और कुछ प्रोग्राम्स में जाना है, एक मीटिंग है यहाँ के एसडीएम से, इस वजह से नहीं तो मैं 192 ही ट्राई कर। तो आप सब लोग भी जो लोग फ्री हैं आज, वो लोग पूरा 100% कीजिए। कुछ अगर आप निर्जल उपवास कर सकते हैं बिना पानी का तो बहुत ही अच्छा है। अगर वो नहीं कर सकते, ठंड है, ठंड नहीं है वहां पे, गर्मी है, आपको पसीना वगैरह हो रहा है अगर, तो फिर आप अनुकल्प वाला व्रत कर लीजिए, पानी पी लीजिए या फल खा लीजिए। अगर वो भी नहीं हो पाता तो एकादशी प्रसाद ग्रहण कर लीजिए। लेकिन बड़ा ही शुभ एकादशी, इसका मैं महात्म्य पढ़ रहा हूँ। ये सब तिथियां इस तरह से हमारे लिए एक सौभाग्य लेकर के आती है। जैसे जो लोग बिजनेसमैन है वो कुछ दिन सेल लगाते, उस दिन 500 की साड़ी 5 रुपए में मिलती, वही वाला हाल है। हम्म। भगवान भी इस तरह से कुछ तिथियां निर्धारित किए हुए हैं जिसमें कि हमको विशेष कृपा प्राप्त होती है। ये केवल इसलिए है क्योंकि जीव भगवान का अंश है, भगवान उनके ऊपर दया करना चाहता है। तो मैं इसको पढ़ता हूँ, आप इसको श्रवण कीजिएगा। तो एकादशी की तिथि के बारे में अर्जुन भगवान से पूछ रहे हैं कि भगवान कृष्ण ये कहते हैं कि हे अर्जुन, जब ठंड की शुरुआत होती है तो मार्गशीर्ष महीने में जो एकादशी आती है, और उस दिन एकादशी का उपवास, तो आज जो लोग एकादशी नहीं करते आए हैं अभी तक कभी भी, उनको आज से शुरू करना चाहिए, उनको आज से शुरू कर देना चाहिए एकादशी। तो क्या करना है, उसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ अनाज नहीं खाना है, गेहूं दाल चावल ये सब अनाज में, मटर और सरसों का तेल और सोयाबीन का तेल, रिफाइंड ऑयल, राइस ब्रान ऑयल, ये सब नहीं खाना है। कौन कौन से तेल खा सकते हैं? सनफ्लावर ऑयल, मूंगफली का तेल, और डालडा ले सकते हैं, और देसी घी ले सकते हैं। ये 4 तेल यूज कर सकते हैं। और पनीर ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं पहली बार के लिए। जो लोग पुराने हैं वो तो निर्जल भी कर सकते हैं। और पनीर ले लीजिए, दूध ले लीजिए, और आप चाहें तो दही ले सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं सारे, बनाना शेक बना लीजिए, और कोई भी शेक अलग अलग प्रकार के बनते हैं वो बना, स्मूदीज बना सकते हैं, एप्पल स्मूदी बन जाती है। और कुट्टू के आटे, साबूदाने के आटे का, साबूदाने का कुट्टू, साबुत कुट्टू मिल जाता है, किनोआ बोलते हैं, वो भी मिल जाता है, तो उससे आप खिचड़ी वगैरह बना सकते हैं। आलू ले सकते हैं, खीरा ले सकते हैं, मूंगफली ले सकते हैं, लेकिन अनाज नहीं लेना है। बस अनाज ले लें तो आज बहुत शुभ दिन है। जो लोग एकादशी नहीं करते हैं वो एकादशी कर ले। तो इसको बताते हैं वास्तव में एकादशी करने का तरीका क्या है। वास्तव में ये जो हम करते हैं बहुत डिस्काउंटेड है, कि सूर्योदय से हम पालन करते हैं। आज जैसे सूर्योदय से के बाद फिर हम पालन करते हैं, लेकिन जो वास्तविक तरीका है एकादशी के पालन करने का, वो ये है कि दशमी के दिन वो अब जो है ब्रश करे, और फिर सूर्यास्त से पहले कुछ भोजन कर ले, सूर्यास्त से पहले, और ब्रश कर ले, उसके बाद ब्रश कर ले, उसके बाद फिर कुछ भी नहीं खाए।
और सुबह प्रातः स्नान करके भगवान का भजन करे। दोपहर में जाए, कोई नदी हो आसपास, या फिर अगर नदी नहीं मिले तो गंगा जल इत्यादि बाल्टी में डाल करके 2 बूंद गंगा जल का डाल लिया बाकी पानी से, इस तरह से वो प्रातः काल स्नान कर ले या दोपहर में स्नान कर ले। और फिर उसके बाद ये मंत्र, एक मंत्र है जो कि हे अश्व क्रांते, हे रथ क्रांते, हो विष्णु क्रांते, हो वसुंधरे, ओ मृतके, हे माता पृथ्वी, मेरे सारे पापों को ले लीजिए जो मैंने पिछले जन्मों में किए हैं, ताकि मैं भगवत धाम जा सकूं। और फिर उसके बाद मिट्टी से जो मिट्टी से भी स्नान करने का इसमें विधान है। तो जो लोग यमुना इत्यादि के पास हैं वो तो ये कर सकते हैं मिट्टी से स्नान, जो वहां की ही मिट्टी होती है, गीली मिट्टी। पर ये सब अलग अलग तरीके बताते हैं, पर अभी ये आपके लिए तो अभी कुछ करने की आवश्यकता नहीं। हाँ, ये कर सकते हैं आप, तुलसी देवी के जड़ में जो मिट्टी होती है उसको आप माथे पे लगा सकते हो। वो जब आप पानी देते हैं तभी आप लगा सकते हैं। आज के दिन किसी ऐसे व्यक्ति से बात नहीं करना चाहिए जो कि अ, जो है हिपोक्राइट है या फिर चोर है या फिर ऐसा कोई पापी व्यक्तियों से ज्यादा बात नहीं करना चाहिए। और जो देवी देवताओं का अपमान करते हैं, शास्त्रों का, ब्राह्मणों का अपमान करते हैं, और इन सब लोगों से और ऐसे लोगों से बात नहीं करना चाहिए आज के दिन। तो पर हमको तो पता नहीं है, और किसी का अपमान करेंगे इस तरह से तो ठीक नहीं होगा। तो आप भगवान से क्षमा मांग करके जो भी डीलिंग्स करनी है वो कर लीजिए। और सूर्य को देख करके अ, आज कृपा मांगना चाहिए, भगवत भक्ति में हम आगे बढ़ें। और उसके बाद भगवान गोविंद की उपासना करनी चाहिए, कुछ फूलों से और कुछ प्रसाद उनको अर्पित करना चाहिए, जो कि अगले दिन हम द्वादशी के दोपहर में ले सकते हैं। दिन में आज के दिन नहीं सोना चाहिए, और भगवान के नाम का जप, भगवान के नाम का कीर्तन आज के दिन करने का प्रयास करना चाहिए। फिर उस दिन रात में भी अगर कोई जाग सके तो उसको जाग करके भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहिए। और फिर अगले दिन द्वादशी के दिन कुछ योग्य ब्राह्मणों को दान करके फिर आ, कोई अपराध किए हो तो उसके लिए क्षमा मांग करके फिर भोजन ग्रहण करना चाहिए। तो किसी को भी एकादशी में, कुछ लोग ये कहते हैं कि शुक्ल पक्ष की एकादशी, कृष्ण पक्ष की एकादशी, तो शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, ये जो एकादशियां हैं इसका कोई व्यक्ति को भेद नहीं करना चाहिए। आ, भगवान ने शंखोदर में शंखासुर नाम के एक असुर का वध किया था। उस स्थान पे भी जब कोई व्यक्ति स्नान करता है, वो अगर वो इतना प्रभावशाली है कि ये जो एकादशी है उस स्नान में स्नान करके, या फिर कोई व्यक्ति भगवान का साक्षात दर्शन भी कर ले, वो भी इस एकादशी के पालन के 16वें हिस्से के बराबर नहीं। और तो इस दिन दान करने का बड़ा महत्व है। एक अ, जो भी दान करते हैं उसका 1 लाख गुना फल, एक सामान्य दान से 1 लाख गुना फल इस एकादशी के दिन दान करने का है। और फिर संक्रांति के दिन दान करने से 4
लाख गुना ज्यादा फल इस एकादशी पे दान करने का होता है। और अगर कोई दान नहीं कर सकते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दान कंपलसरी नहीं है, पर एकादशी का पालन करना बहुत जरूरी है। तो आप जितना हो सके सजला सफला या अनुकल्प व्रत रह सकते हैं। अश्वमेध यज्ञ भी अगर कोई करता है, उसका 100 गुना फल इस एकादशी का पालन करने से मिलता है। और 1000 गाय दान करने का फल भी इस एकादशी का पालन करने से मिलता है। फिर कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति एक ब्रह्मचारी व्यक्ति को, तो ये कोई महत्वपूर्ण नहीं है दान करने के लिए, इसमें भी ये कह रही है, उसमें भविष्य उत्तर पुराण में लिखा हुआ है, तो लेकिन ये जरूरी नहीं है दान करना, ये दिस इज नॉट सो इम्पोर्टेंट। फीडिंग 1000 टाइम्स ये कह रहे, हाँ ये ज्यादा महत्वपूर्ण है कि अगर किसी ब्रह्मचारी हैं, भक्त नहीं है लेकिन ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, भक्त नहीं है लेकिन सिर्फ ऐसे ही ब्रह्मचर्य का पालन करता है कोई व्यक्ति, उसको भोजन कराने का 1000 गुना ज्यादा फल इस एकादशी का पालन करने से हमको प्राप्त होता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। और फिर उसके बाद कह रहे हैं बेस्ट ऑफ द क्रूज powerful effect of this merit of influence is relevant to the demigods। तो ये एकादशी का पालन, इस एकादशी के पे जो दान इत्यादि करे या जो कुछ भी करे उसका बहुत ज्यादा, या जो अगर तीर्थ यात्रा इत्यादि करे तो बहुत ही अच्छा है। और यज्ञ इत्यादि जो लोग करते हैं, लेकिन वो सबसे भी श्रेष्ठ है क्या करना, एकादशी का इसको पालन, उपवास करना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो वैसे सच बता रहा हूं मैं, जो भी पक्के भक्त बनना चाहते हैं, अच्छे भक्त बनना चाहते हैं, इसमें तो कम से कम निर्जल उपवास करना, आप निर्जल ही उपवास करना चाहिए। एकादशी मतलब निर्जल एकादशी। तो इसलिए कोशिश यही करना चाहिए बिना जल के हम करें। अगर नहीं कर सकते तो सिर्फ पानी ले लीजिए बस, और फिर इस एकादशी का पालन कीजिए, हरि नाम लीजिए दिन भर और कुछ मत खाइए, कुछ भी मत खाइए। तो भगवान कृष्ण एक राक्षस के बारे में वर्णन कर रहे हैं कि सतयुग में एक राक्षस था, मूर नाम का राक्षस। ये हमेशा बहुत गुस्सा रहता था और सारे देवी देवता और वसु ब्रह्मा वायु सब इससे डरते थे और इन सबको ये परास्त कर चुका था। तो शिव जी ने कहा कि आप कुछ कीजिए, हमें राज्य से निकाल दिया गया है। शिव जी से इंद्र ने कहा। तो उन्होंने कहा कि आप भगवान विष्णु के पास जाइए, ये डिपार्टमेंट उनका है और वहां ही वो जगन्नाथ हैं, वो कुछ मदद करेंगे आप। और फिर भगवान विष्णु के पास वो जाते हैं क्षीर सागर में और बाहर ही खड़े हो जाते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु दिखते नहीं हैं। तो बस वो प्रार्थना करते हैं कि हे जगन्नाथ, ये मूर नाम के राक्षस से हमारी रक्षा कीजिए। तो भगवान कहते हैं कि इंद्र फिर कहते हैं कि भगवान कहते हैं कि क्या हुआ क्या है, आप इतनी प्रार्थना कर रहे हैं, डरो मत, मुझे बताओ क्या हुआ है। नहीं। तो इंद्र कहते हैं कि एक बार एक राक्षस था
ब्रह्म की डायनेस्टी में जो जिसका नाम था नादी जंग, उन्हीं का एक पुत्र है जिसका नाम है मूर। इसकी एक राजधानी है चंद्रावती, और वहां से उसने सारे सृष्टि पर कब्जा कर लिया है। इंद्र भी वही है, अग्नि भी वही है, यम राज भी वही है, वायु भी वही है, और दिशाओं का भी राजा वही है। और वही सूर्य के रूप में अब सूर्य सन सन गॉड बन गया है। तो इसलिए कोई भी उनको परास्त नहीं कर पा रहा है, इसलिए इसको मार दीजिए। तो भगवान कहते हैं कि ठीक है, तुम लोग ऐसा करो, चंद्रावती राज्य पर आक्रमण करो, शहर पर आक्रमण करो, और सारे देवताओं को ले जाओ, युद्ध करो, मैं पीछे पीछे आऊंगा, है ना, नहीं आऊंगा और मैं उससे लड़ूंगा। तो देवताओं को इस तरह से बड़े जोश से आते देख करके मूर को लगा कि यार क्या हो गया, अभी तो इनको पिटाई करके भेजा है, अभी ये क्या आ गए। तब तक तो उन्होंने देखा कि अच्छा पीछे पीछे भगवान विष्णु आ रहे हैं, तभी ये लोग इतना ज्यादा उत्साहित हैं। तो बहुत सारे राक्षस भगवान विष्णु की ओर आक्रमण करने के लिए आ गए। फिर भगवान जो थे उन्होंने अपने हाथ में चक्र, धनुष बाण भी लिया था, चक्र भी लिया था, तलवार भी लिया था, और एक गदा भी लिया था। तो भगवान ने फिर धनुष बाण से सभी राक्षसों को, हजारों राक्षसों को मार दिया। केवल मूर नाम का जो राक्षस था वो जब आया तो भगवान से युद्ध करने लगा, और बहुत माया दिखाता था वो, है ना। कभी वो पीठ गिर रहा है, कभी ऊपर से कंकाल गिर रहे हैं, ऐसा। हाँ, तो भगवान ने उसको निशस्त्र कर दिया, और फिर वो जो राक्षस था वो अपने हाथ से लड़ने लगा, और भगवान उसके साथ 1000 वर्ष तक लड़ते। और फिर भगवान ने कहा कि बस अब मेरा मूड नहीं है, बहुत हो गया लड़ने का, मेरे को अब टाइम वेस्ट हो रहा है तुमसे लड़ने में, इतना लंबा नहीं लड़ सकता मैं जा रहा हूँ तपस्या करने के लिए बद्रिक आश्रम में। तो भगवान बद्रिकाश्रम में गए, बद्रीनाथ वहां गए, और हिमावती नाम का एक गुफा थी, उसमें भगवान चले गए। वो जो गुफा थी वो 96 मील उसका डायमीटर था, और उस 96 मील इतनी बड़ी वो थी, लेकिन उसका केवल एक ही दरवाजा था। तो भगवान वहां जा करके सो गए। तो वो पीछे पीछे वो भागा, मूर नाम का जो राक्षस था वो पीछे पीछे आया, और जब वहां पर आया भगवान को अटैक करने के लिए, तब तक भगवान के ही शरीर से एक स्त्री प्रकट हुई। बहुत सुंदर स्त्री थी, और देखा कि वो उसके 10 हाथ हैं, और वो 10 हाथ से वो क्या कर रही है, लड़ने के लिए तैयार है। तो उसने कहा कि मेरे स्वामी की को युद्ध करने से पहले तुम्हें मुझे हराना पड़ेगा। तो फिर उसने लड़ना शुरू किया मूर से,
उसने सोचा, मोर ने सोचा कि कौन ये लड़की एकाएक से आ गई, ये सो रहा था, मैं सोचा इसका गला काट दूंगा, तब तक तो ये आ गई, ये कौन आ गई। फिर वो लड़ने लगा उनसे, और थोड़ी देर बाद मोर के राक्षस को देवी ने मार डाला। और फिर वहीं पर हाथ जोड़ करके वो खड़ी हो गई। जब इतना हो हल्ला होने लगा तो भगवान जान गए। तो भगवान ने कहा कि कौन है ये हल्ला कर रहा है, और अच्छा ये तो मेरे साथ युद्ध कर रहा था, इसको किसने मार दिया, ये जो कोई आकर कौन मार दिया इसको। तो इसको तो बहुत सारे लोगों ने हराया, नहीं हराया था, बहुत सारे लोगों से ये जीत गया था, इसको किसने मार दिया, ऐसा भगवान बोलने लगे। तो भगवान, तो वो देवी ने कहा कि हे भगवान विष्णु, आप तो सारे इसके मालिक हैं, मैं आपकी ही शक्ति हूँ, महाशक्ति, आपकी ही बहिरंगा शक्ति का सगुण रूप मैं हूँ। और मैं आपके आप तो अपने दुश्मनों के हृदय में भी रहते हैं, सारा कुछ आपको पता है, फिर भी आप पूछना चाहते हैं तो मैं बताती हूँ कि मैं ये इसको मैंने मारा है। तो भगवान ने कहा कि हाँ हाँ, मैं बहुत संतुष्ट हूँ, आपने इसको किया है, मार दिया, ठीक है, आप मांगो, कोई वरदान आपको चाहिए तो वो मैं देता हूँ। तो भगवान से वो देवी वरदान मांगती हैं कि मुझे आप सारे पापों को खत्म करने की शक्ति दीजिए, और जिस दिन मैं प्रकट हुई हूँ, इस दिन अगर कोई व्यक्ति उपवास करता है, इस तिथि के दिन, एकादशी के तिथि दिन, तो उसके सारे पापों को खत्म करने का आप मुझे शक्ति दीजिए। और जो व्यक्ति इस एकादशी का पालन करता है, उसको 1 बिलियन कल्पों तक, भौतिक सुखों के बाद वह 1 बिलियन कल्पों तक भगवान विष्णु के स्थान पे रहने का अवसर मिलता है। तो ये जो एकादशी है, इसके बारे में थोड़ा बहुत बताया, और उन माता को उन्होंने ये वरदान दिया है भगवान ने। तो इस तरह से एकादशी देवी किस तरह से उत्पन्न हुई, ये एकादशी देवी थी, और ये किस तरह से उत्पन्न हुई और किस तरह से हुआ, इनके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है। तो द्वादशी के दिन अष्टाक्षरी मंत्र इत्यादि का जाप करने के लिए बताया गया है, बहुत कुछ बताया गया है, और हमारे लिए हरे कृष्ण महामंत्र ही ठीक है। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर क्लोज करते हैं, बहुत समय हो गया है। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी, आचमन किया था तो निर्जल फास्ट हो सकता है या नहीं हो सकता? हो सकता है माता जी, हो सकता है। ठीक है, तो मैंने थोड़ा एकादशी के बारे में आपको बताया, आप सब लोग इसका दृढ़ता से पालन कीजिए, इस एकादशी को जाने मत दीजिए, मैं सच में बोल रहा हूँ, जो भक्त कर सकते हैं, थोड़ा शक्तिशाली हैं, थोड़ा अगर पसीने वाली गर्मी नहीं है, तो आप निर्जल उपवास अभी से ही, अगर कोई दवाइयां वगैरह ले रहे हैं, जैसे आशा आर्य माता जी की दवाइयां चल रही हैं, तो फिर अगर अवॉइड कर सकते हैं, एक दिन भी अवॉइड करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, थायराइड वगैरह में ऐसा होता है, तो वो लोग ना करें। पर जो लोगों की मेडिसिन नहीं चल रही है, या कुछ
कुछ भी ऐसा है कि वो आराम से कर सकते हैं अगर इस एकादशी को, तो निर्जल करने का बहुत 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 मेरिट है। तो निर्जल कर सके, नहीं तो सजला कर सके, पानी ले लीजिए, और सफला भी कहा जाता है, फलों के साथ, और नहीं तो अनुकल्प व्रत। ज्यादातर भक्त लोग अनुकल्प व्रत रहते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आप खा रहे हैं अगर तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप फ्रूट्स वगैरह ले लीजिए, बनाना शेक वगैरह, अनुकल्प व्रत कर लीजिए, इसमें कोई समस्या नहीं, ठीक है। लेकिन अनाज नहीं खाना है, सरसों का तेल या फिर ये नहीं खाना है, और जो भी अनाज के, राइस ब्रैन ऑयल, सोयाबीन ऑयल, ये सब नहीं खाने, है ना, नहीं, ठीक है। सनफ्लावर ऑयल ले सकते हैं, पतंजलि वालों के सनफ्लावर ऑयल मिलते हैं, तो आप वो ले सकते हैं, नहीं तो डालडा घी ले सकते हैं, देसी घी ले सकते हैं, मूंगफली का तेल ले सकते हैं। जैसे मूंगफली का तेल अगर मिल जाए, आजकल तो सभी मिक्स है, एक्चुअली ये प्रॉब्लम है, इसलिए शुद्ध तो वही है कि भाई इसका वैसे कुछ माताएं ऐसे करते हैं कि कुट्टू के आटे की चीला बना लेते, चीला, वो जो आट उस पे तवे पे चीला बना लेते हैं, और दही के साथ या दही आलू के साथ वो खा लेते हैं बॉइल्ड, तो उसमें फिर तेल का कोई ज्यादा वो नहीं रहता है, घी से भी वो बना सकते हैं, तो दैट इज ऑल्सो फाइन, ठीक है। किसी का कोई प्रश्न है? मैं एक बार सबके हाथ नीचे कर रहा हूँ, यदि किसी के मन में कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, एनी क्वेश्चन। हाँ, निशा माता जी बोलिए। निशा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हाँ, प्रणाम प्रभु जी। 12 बजे धन्यवाद। तक रख सकते हैं निर्जला के? सारा दिन निर्जला रखना है? 12 बजे तक ये थोड़ा आप लोग सीनियर लोग हैं, इसलिए ही ऐसा कहा जा रहा है, सबको अच्छा नहीं प्रभु करना जी। है, सब लोग तो एकादशी, ज्यादातर तो अब इस्कॉन में तो यही होता है ना कि भाई हाँ जी। प्रसाद लेते हैं ना, सब भक्त लोग तो प्रसाद लेते हैं, वो भी एकादशी वाला प्रसाद लेते हैं, तो वो ही करना है ज्यादातर। लेकिन अगर आप कर सकते हैं, आपकी क्षमता है, अगर आप हाँ जी, कर हम सकते हैं, प्रभु जी हमारे इस्कॉन में यही बोला कि 12 बजे तक निर्जला रख लो, निर्जल रख लो 12 बजे तक। 12 बजे तक, चलो आपको बोला गया है तो आप वैसे भी कर सकते हैं। नहीं आप वैसे शुद्ध और एकादशी यही है, ये निर्जल है, अच्छा शुद्ध ठीक मत, है प्रभु जी। क्योंकि कुछ भी आजकल मिक्सचर इतना सारा हो गया है, अब हम्म, कुछ भी शुद्ध नहीं है, तो निर्जल एकादशी करने का प्रयास करें, नहीं हो पा रहा है तो सफला, सजला, फल खा, पानी ठीक के है प्रभु जी, साथ, फल ले हम्म, सकते हैं। हाँ, फल लेकर के भी कर सकते हैं, पर फल में भी आजकल वो कुछ कुछ चीजें डालते हैं, कुछ केमिकल डालते हैं, कुछ इंजेक्शन लगा देते हैं। हमारी मौसी जी के यहाँ पे एक लौकी में पता नहीं क्या इंजेक्शन दिया था, 1 किलो लौकी थी, बाद में 2 किलो हो गई वो, फ्रिज में रखा था, फ्रिज खोल के बाहर आ गई, लौकी में ऐसा इंजेक्शन लगा दिया। ये ओके भी प्रभु थोड़ा, जी, तो आजकल ऐसा, ठीक है ना, ठीक है। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। मंत्रेश्वर गोविंद प्रभु, यस प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम प्रभु जी। अगर धन्यवाद प्रभु। चोट लग जाता है एकादशी को या ब्लड निकल जाता है तो क्या एकादशी व्रत टूट जाता है क्या? अनजाने में हो जाता है, जबरदस्ती तो नहीं करना, अनजाने में हो जाता है तो क्या करना, कोशिश यही करना चाहिए कि कोई ऐसा आंदोलन न छेड़े एकादशी के दिन, माउंटेन माउंटेनियरिंग करने जा रहे हैं, ट्रैकिंग करने जा रहे हैं एकादशी के दिन, ये सब करने का जरूरत नहीं है। पूरे घर की साफ सफाई एकादशी के दिन जरूरी नहीं है। पता चल रहा है कि सब ये सब बहुत बड़ा कुछ आंदोलन करना, वो एकादशी के दिन नहीं करना, ऐसी चीजें करना ही क्यों है, खतरनाक का वर्ल्ड टूर पे निकल गए एकादशी के दिन, वो ठीक नहीं है। क्यों एकादशी के दिन कुछ भी नहीं, अरे कपड़े धोना, दाढ़ी बनाना, ये सब छोड़ करके आज के दिन खाली माला करना चाहिए, केवल और केवल, है ना। मंत्रेश्वर गोविंद प्रभु, अनजाने में हाँ, टूट यस यस प्रभु खून जी। निकल जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ठीक है। ओके प्रभु जी, यस प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद। ठीक दंड है, तो प्रणाम। बहुत ही शुभ दिन है आज, सब भक्त पूरा प्रयास कीजिए, जो भक्त थोड़ा स्वस्थ हैं वो तो प्रयास कीजिए कि अगर आप कर सकें
कम से कम सफला तक तो मुझे लगता है कि ट्राई करना चाहिए। कि अनुकल्प जो लोगों को शुगर वगैरह है या कोई रोग है कुछ है, अनाज तो किसी को भी नहीं खाना चाहिए, अनाज नहीं खाना चाहिए। कोई भी अनाज ना करे, ज्यादा से ज्यादा माला कीजिए। जो लोग घर पे हैं, छुट्टी है, वो लोग कोशिश कीजिए 192 करने का। और जो लोग छुट्टी नहीं है, घर पे नहीं है, तो अगर किसी कारणवश कहीं बाहर हैं या उनको टाइम नहीं लगेगा और ऑफिस वगैरह भी रहता है, तो 64 माला कम से कम करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, हरे कृष्णा। तो अभी इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। अच्छा, ये कुछ लिख रहे हैं चैट में। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कृष्णा प्रभु दंडवत प्रभु जी, प्रणाम। सबको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी वैष्णव को मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रणाम सभी को।